थैंक यू पार्थो जी, आपने मुझे इनवाइट किया। वेलकम वेलकम वेलकम, एक जोरदार ताली हो जाए। और मैं पूरे प्लान को देख रहा था। जेड और नाजिया जी का बहुत जबरदस्त प्लान उन्होंने शो किया। और मैं बेसिकली मेरी जर्नी शुरू करूं तो मैं चाहता हूं कि शायद हेमा बोर्ड पे मैं यहाँ पे, जैसे अभी पार्थो जी बात कर रहे थे कि वो साउथ में कहीं हैं और मुंबई से होस्ट हो रहा है, लखनऊ से होस्टिंग हो रही है, और ये पूरा हम ग्लोबली बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं एक तरीके से। और मैं जयपुर में हूँ और मेरी वाइफ हेमा यूएस में है। और मैं, हेमा आप हो? एक मिनट, मैं, आपसे और नंदिनी जी से तो हमेशा इंस्पायर होते हैं हम लोग, जब भी मिलते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है आप लोगों के साथ में। और हम बहुत ब्लेस फील कर रहे हैं कि हम आज आपकी टीम के साथ में हैं, और हम लोग देख रहे हैं काफी टाइम से जो रिकॉग्निशन चल रहे हैं बहुत अच्छे से, पूरी टीम जो है यूनाइटेड होकर के जिस तरह से मोटिवेशन है वो अल्टीमेट है, बहुत बढ़िया। तो कीप इट ऑल ऑफ यू। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो देती हूँ, काफी सारे नए लोग होंगे। आई एम हेमा नागर, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप कोटा राजस्थान से, और फिलहाल मैं अभी यूएसए में हूँ, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। और 19-20 ईयर्स हो गए इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए। और अभी कभी कभी हरीश हम दोनों सोचते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा 20 साल हो गए हैं क्या बिजनेस को बिल्ड करते हुए, तो लगता है कि टाइम कैसे निकल गया है। और अभी जब देखते हैं कि इस बिजनेस के साथ में जनरली जो ना आपकी मेमोरीज कैसी आपको कलेक्ट कर रहे हो, तो हरीश और हम लोग देखते हैं कि हमारी जो मेमोरीज रही है इस बिजनेस के थ्रू वो बहुत हैप्पी रही है, हैपनिंग रही है, बहुत अच्छी रही है, उसमें हमने इंजॉय किया है, फन किया है, और हमें लगा ही नहीं कि हम बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। बोलते ना खेलते कूदते काम हो गया, तो बिल्कुल वैसे ही इस बिजनेस को बिल्ड किया है। और हमेशा इस बिजनेस में आपने बहुत स्पीकर से सुना होगा, सारे लीडर से सुना होगा कि जो इस बिजनेस को आप अगर दिल के साथ बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, अपनी होम टीम को प्रमोट कर रहे हो, अच्छे से बना करके स्ट्रॉन्ग आपका रिलेशनशिप बना के बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, तो बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड होगा। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सारे जो है आपका सब जगह आपको अपना होम टीम भी अच्छी करनी है, अपनी अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप सब जगह मेंटेन करना है। लेकिन उससे भी जो जरूरी चीज है जहां पर बहुत सारे लोग आई थिंक जो है वो लैकिंग कर जाते हैं, वो होती है कि ऊपर वाले के साथ में। मैं हमेशा बोलती हूँ कि 1+1 जो है वो 1+1 कौन, वन आप, दूसरा वन कौन, 1+1 जो है वो मेजोरिटी है ना। वो मेजोरिटी कौन है? जब आप गॉड के साथ कनेक्टेड। बहुत बार इस बिजनेस को बिल्ड करने में बहुत सारे इफन बट लगते हैं, बहुत सारे फियर्स आते हैं। क्यों क्यों फियर्स आ रहा है? क्योंकि अंदर से जो है वो बिलीफ है हमारा, जो फेथ है हमारा, वो स्ट्रोंग नहीं हो रहा है। अंदर से बोलते ना, हम बाहर से हम बहुत मजबूत दिख रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन हम अंदर से हैं उतने स्ट्रोंग। इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी चीज चाहिए वो आपको इनर चाहिए ना, जो आपका अंदर की जो बोलते हैं वो बहुत बड़ी चाहिए, वो बहुत स्ट्रोंग चाहिए। और वो स्ट्रोंग किसी भी चीज से नहीं आ सकती, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से आती है, जो मुझे समझ में आता है कि जब हम कनेक्टेड फील करेंगे। कनेक्टेड किसके साथ में? अपनी फैमिली के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, वहां हम कनेक्टेड हैं बहुत अच्छे से। लेकिन एक जगह कनेक्टेड नहीं है हमको, ऊपर वाले के साथ हम कनेक्टेड नहीं है। जब हम ऊपर वाले के साथ कनेक्टेड होंगे, जिनको भी आपके इष्ट है, जिनको भी आप मानते हो, उनके साथ में। बहुत बार सुना है ना कि फेथ या तो 100% होता है या फिर 0 होता है। तो वो जो फॉर्मूला है वो सब जगह लगता है, या तो 100% या नील। तो मतलब हम भगवान को बिल्कुल हम मानते हैं, ईश्वर को, लेकिन हम सच में मानते हैं क्या ईश्वर? जिस दिन आप मानोगे दिल से और आप 100% जो बोलते हैं ना आपके इनर सेल से, तो आपका फियर खत्म हो जाएगा। फियर खत्म होगा तो होप आई, क्योंकि जहां फियर होता है वहां होप नहीं होती। वहां बहुत अंदर का है, जो बोलते हैं ना मंथन चल रहा है, एक समुद्र मंथन हुआ था, दूसरा मंथन हमारे अंदर चल रहा होता है कि क्या होगा नहीं होगा। अच्छा उनका पिन चेंज हो गया, हमारा नहीं हुआ है। अच्छा वो ग्रो कर रहे हैं फास्ट, ये नहीं हो रहा है। मेरी टीम में ये आए थे बहुत मोटिवेटेड है, अब डाउन हो गए हैं। बहुत सारी चीजें आती रहेगी, और उनके साथ में हमारा जो बिलीफ का फेथ का लेवल है वो शेक होता रहा है। तो सबसे पहले जो मुझे लगता है कि जो सबसे स्ट्रोंग जो हमें बनना है, हमें अपने आप को, अपने को कनेक्टेड आपको फील करना है। और वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है। उस प्रोसेस में जब आप आओगे उसके अंदर आप, हमारे बोलते ना कि हमारी मुट्ठी बहुत छोटी है, उसके अंदर हम कुछ भी नहीं ले सकते। मैंने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया है। गॉड्स प्लान है जितने लोग आज आप यहाँ पर हो,
बहुत सारे नए लोग जो लीडर्स हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों को आज की मीटिंग के लिंक भेजे होंगे, लेकिन सारे तो इस मीटिंग के अंदर नहीं है, कुछ लोग इसके अंदर हैं। आपने बहुत सारे लोगों को बिजनेस प्लान दिखाया होगा, सारे बिजनेस में नहीं आए हैं, कुछ आए हैं, ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो ब्लेसिंग थी उनके ऊपर, ऊपर वाले ने उनको चूज किया है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। और मेरी लाइफ का मैं बोलती हूँ कि हरीश और हम लोग दोनों सोचते हैं कि हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन क्या रहा है आज तक का, तो मुझे लगता है कि इस बिजनेस को बिल्ड करना वो शायद हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस से हमें वो सारी चीजें मिली है जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज मिली है हमें, शुरू में जब बिजनेस में आते हैं ना, मोटिवेशन हमारे अलग होते हैं, है ना, हमें थोड़ा सा पैसा अट्रैक्ट कर रहा होता है, हमारे ट्रिप्स अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन फाइनली हमें देखते हैं कि हमें क्या चीज अट्रैक्ट कर रही होती है। जब ये सारी चीजें अचीव हो जाएगी तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, इनके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो हमें चाहिए लाइफ के अंदर, वो है पीस ऑफ माइंड। अभी यहाँ पर मैं 2 महीने के लिए यूएस आई हुई हूँ, तो मैं रिलैक्स हूँ। क्यों रिलैक्स हूँ? क्यों पीस ऑफ माइंड में हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एमवे बिजनेस है जो सक्सेसफुली चल रहा है, टीम है, और मैं अभी डिजिटली काम कर रही हूँ, हरीश वहां पर है, वो मीटिंग्स कर रहे हैं, सब हो रहा है। क्यों? क्योंकि बिजनेस चल रहा है। अगर मैं कहीं जॉब में होती, अपने कोई प्रोफेशन में होती, कोई बिजनेस मेरा और ट्रेडिशनल बिजनेस होता, तो शायद मैं ऐसे नहीं सोच सकती, इतना रिलैक्स होकर के नहीं बैठ सकती इतनी लेट नाइट आपके साथ, स्ट्रेस में होती है। लेकिन ये बिजनेस जो है हमको सबसे बड़ी चीज जो देगा लाइफ के अंदर, पीस ऑफ माइंड देगा। 2002 में हम लोगों ने एक फंक्शन अटेंड किया था ल्यू रिगन का, सूरत के अंदर, है ना। तो वहां पर उन्होंने बोला था कि बिजनेस जो है ना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन है, कि अगर आपको ये नहीं पता कि आप जो है आज जो प्रोडक्ट यूज करोगे आप कुछ टाइम बाद में, तो वो प्रोडक्ट बना भी नहीं होगा। कुछ समय बाद आप वो सर्विसेज यूज करोगे जो अभी हुई भी नहीं है, तैयार भी नहीं हुई है ना। आपके बिजनेस में वो बच्चे आएंगे जो भी पैदा भी नहीं हुए हैं। तो मैं इस एग्जाम्पल को अभी देखती हूँ कि बिल्कुल सही बात है। हम इंडिया में, हमने कहाँ सोचा था कि हर्ब आएगी यहाँ पर और मधुनाशिनी के इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होंगे। हमने कहाँ सोचा था कि मेरी डॉटर जो है 4 साल की को जब बिजनेस स्टार्ट किया था, तब थोड़ी सोचा था कि जब वो 4 साल की थी कि जब 18 ईयर की होगी बिजनेस करेगी और प्लेटिनम जाएगी हमारी टीम के अंदर। वो प्लेटिनम है समीक्षा, मेरी डॉटर। एक फैमिली में हम गए जहां पर वो बोले कि उनको उनके बेटे ने बिजनेस बिल्ड करा, स्टार्ट किया, और वो बोला कि अंकल आंटी मैं आपको जानता हूँ। मैंने कहा आप कैसे जानते हो बेटा हमें? तो बोला कि आप ना बहुत पहले हमारे घर आए थे, मेरे फादर को आपने बिजनेस दिखाया था आप लोगों ने, तब मेरे फादर ने तो नहीं किया, लेकिन मैं अभी 19 ईयर का हुआ हूँ तो मैं बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ, मुझे मीटिंग में मिला। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि देखो, हो सकता है वो उसके फादर ने बिजनेस नहीं किया लेकिन वो बेटा बिजनेस में आ रहा है। तो हम सोच नहीं सकते कि हम किस बिजनेस के अंदर है। आप कभी सोच के देखो, कोई बिजनेस के अंदर ये सब चीजें नहीं मिल सकती जो बिजनेस के अंदर मिलती है। आपको सब बिजनेस के अंदर पैसा दिख जाएगा लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं दिखेगा। आपको वर्ल्ड ट्रिप्स मिलेंगे लेकिन उसके बाद वर्ल्ड ट्रिप्स के बाद की कैलकुलेशन नजर नहीं आएगी, है ना। वहां कैलकुलेशन नजर आएगी, अच्छा इतना खर्चा हो गया, अच्छा ये हो गया, अच्छा अब तो 2 साल बाद जाएंगे या 5 साल बाद जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कितने जो लीडर्स हैं वो जाते हैं, हम देखते हैं कितना फन करते हैं, कितना एंजॉय करते हैं। तो अल्टीमेट बिजनेस है फ्रेंड्स। मतलब मैं तो अभी सभी जो लीडर्स हैं यहाँ पर जनरली, तो आप देखो कि इस बिजनेस को अगर हम बात करें तो घंटों नहीं, हम दिनों तक बात कर सकते हैं, इतनी चीजें हैं इस बिजनेस के अंदर। क्योंकि इमोशनली ये बिजनेस जो है वो थोड़ा सा, लोग फिर भी इस बिजनेस को करते क्यों नहीं? एक सवाल आता होगा ना जो नए लोग हैं। आप देखो लॉजिकली अगर इस बिजनेस को आप देखोगे तो 100% प्रूवन है, कोई फॉल्ट आपको नजर नहीं आएगा बिजनेस के अंदर। लेकिन बिजनेस थोड़ा सा टफ कब लगता है? जब हम इमोशनली सोचते हैं, इमोशन के लेवल पे जब हम बात करते हैं। क्योंकि इमोशन के हमारे आते हैं जब हम बिजनेस में लोगों को लेकर के आते हैं, हमारी टीम बनती है, हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको बात करते हैं, लोग कभी आते हैं, कभी अप होते हैं, कभी डाउन होते हैं, बहुत सारी चीजें हो रही होती है। तो क्या वो हमारे बिजनेस के अंदर होती है? आप ट्रेडिशनल बिजनेसेस को उठा करके देखो, आपको समझ में आएगा कि वहां कितने अप एंड डाउन है, वहां किस तरह से बिजनेस हो रहा है, उनका कोई सिक्योरिटी नहीं। एक बार अगर बिजनेस कोलैप्स तो बहुत मुश्किल होता है दोबारा सर्वाइव करना। इस बिजनेस के अंदर मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्होंने प्लेटिनम चले गए और वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज हुआ और बिजनेस में वो नहीं रहे, हो गए, मतलब आउट हो गए, फिर थोड़ा टाइम बाद वापस आए, फिर उन्होंने अपने बिजनेस को खड़ा करवाया। तो यही एक बिजनेस है जो दोबारा उठने का मौका देता है, तीसरी बार भी उठने का मौका देगा। आप जितनी बार उठोगे उतनी बार गिरोगे उतनी बार उठ सकते हो।
सिर्फ इस बिजनेस के अंदर। कहीं और आपको ये गलती करने का मौका नहीं मिलेगा जो यहाँ मिलता है। और ये बिजनेस में जो आपको मेंटरशिप मिलती है वो अल्टीमेट है। मैं पार्थो सर और मनंदिनी भाभी जो है उनका तो मतलब बहुत अच्छा मुझे उनके साथ लगता है ना। और बाकी जो अभय जी का मैं देखती हूँ उनके फेसबुक पे अपडेट्स, वो कितने मतलब एक एक चीज को इतना डिटेल में अच्छे से वो डालते हैं, शेयर करते हैं। तो जब इतने अच्छी लीडरशिप है आपके साथ में, सारे लीडर्स हैं आपके, प्लेटिनम से एमरल्ड से सारे आपके, इतनी अच्छी लीडरशिप मेंटरशिप कहाँ है किसी बिजनेस के अंदर। तो इस बिजनेस को जो है अगर आपको मिला है, इस बिजनेस में आप हो आए हो, आज फर्स्ट टाइम आए हो या आप मीटिंग में आए हो या फिर आप बिजनेस में आ गए हो, तो आपको ऊपर वाले ने ब्लेस्ड किया है आपको, इसलिए आप इस बिजनेस के अंदर। और ऊपर वाले का इशारा है कि आपके जीवन के अंदर वो सारी चीजें जो हैं वो देना चाहता है ऊपर वाला। अब वो आपके हाथ में क्या आप लेना चाहते हैं, लेकिन उसने मौका जरूर दिया है आप। तो थैंक यू सो मच। और बैक टू माय हस्बैंड, क्राउन हस्बैंड हरीश। थैंक यू हेमा, बहुत अच्छा बोला आपने। और ये तो डिजिटल है इसलिए मैं आपको मिस नहीं कर रहा हूँ और बात कर रहा हूँ। ठीक है। और हेमा अपनी सिस्टर के यहाँ है यूएस में, और ये लिवरेज है इस बिजनेस का कि देखो रात को हम लोग यही एक ऐसा बिजनेस है जो मुझे तो नहीं लगता अभी बहुत सारे बिजनेसेस इतने डिजिटली पोस्ट कोरोना इतने आगे बढ़ रहे हैं जितना एमवे बिजनेस बढ़ रहा है। और ये इसीलिए पॉसिबल हुआ कि हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और नया रिवॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। अब तो हम बिजनेस करने के स्टाइल को चेंज कर रहे हैं। और थैंक यू पार्थो जी, आपने आज हमें बोलने का मौका दिया। मुझे कितनी देर बोल सकता हूँ, मुझे ये मुझे बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एज यू विश, हमने हाफ एन आवर बोला था, आप ज्यादा 45 मिनट 1 घंटा बोल सकते हैं। चलिए ठीक है। मैं नहीं, वैसे ही ऑलरेडी सब लोग बहुत लेट हो गए, लेकिन मैं कुछ बातें मेरी बताना चाहता हूँ। मैं इस बिजनेस में आया था तब मैं बहुत अच्छी जॉब में था, तो मेरे पास बिजनेस नहीं करने के बहुत सारे रीजन थे। क्योंकि मैं साइंटिफिक ऑफिसर था ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें लोगों को लगता था कि उसमें जॉब करना ही अपने आप में डेस्टिनेशन है। मतलब न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में लोगों का सपना होता है कि ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। और मुझे 10 साल हो गए थे जॉब करते हुए। मुझे बिजनेस में ये कहता हूँ मैंने डिसीजन किया, लेकिन मैं आज ये मानता हूँ, वापस अपने 20 साल की जर्नी को देखता हूँ और डॉट कनेक्ट करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये गॉड्स प्लान था, मेरा डिसीजन नहीं था इस बिजनेस में। क्योंकि अगर मैं इसको चेक करके मानता तो ये बिजनेस मैं कर ही नहीं पाता, है ना। तो लॉजिकली ये बिजनेस परफेक्ट है जैसे हेमा ने कहा, लेकिन इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको बहुत सारा चीज, है ना। मैंने कहीं एक अच्छा सा कोट पढ़ा था, इस बिजनेस में वो लोग फेल होते हैं जिनमें दिमाग ज्यादा होता है और दिल कम होता है। ठीक है ना। और ये बिजनेस मैंने एक चीज देखी है कि इसमें रेशियो बराबर होना चाहिए। दिमाग भले कम हो, लेकिन अगर दिल बड़ा है ना, तो ये बिजनेस हो जाएगा। और ज्यादातर मैंने तो देखा है कि बिजनेस में वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल हैं जो अपना दिल से काम करते हैं, दिल से आगे बढ़ते हैं। और इस बिजनेस में महंगी चीजें पहले मिलती है और सस्ती चीज बाद में मिलती है। ठीक है ना। महंगी चीज क्या है, दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? विश्वास। तो जब आपको वो बिजनेस में लेके आता है ना, वो विश्वास से लेके आते हैं, फेथ से लेके आता है, वो आपको मिलता है आपका अपलाइन। महंगी चीज क्या है? प्यार। तो प्यार बहुत मिलता है इस बिजनेस में, दोस्त मिलते हैं इसमें, रिलेशनशिप मिलती है इसमें, है ना। और जब आपको पता हो, जब आपको ये सेंस आने जाए कि जो बहुत अनमोल चीजें हैं, ठीक है ना, वो मिलने लगी हैं, तो जो सस्ती चीज है ना वो पैसा, तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपको इन महंगी चीजों की कद्र है तो वो सस्ती चीज जरूर आएगी। लेकिन अगर इसकी कद्र नहीं है तो वो सस्ती चीज भी नहीं आएगी। जब लोगों को लाते हो आप, तो उनको दिल से लाते हो। और जो वो दिल, जब आप इस बिजनेस को, जो मेरे साथ यही चैलेंज आया इनिशियल में, मैं इस बिजनेस में फेल हो गया था क्योंकि हेमा के साथ ये एज था कि वो दिल से बात करती थी लोगों से, और मेरा था कि मैं बहुत लॉजिक्स लगाता था, लोगों को समझाता था बिजनेस में। और लोगों से कनेक्ट होने के लिए मुझे, है ना, अपने ब्रेन का यूज करना पड़ता था। और मैं जब लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करता था
तो मैं उसको लॉजिकली सेटिस्फाई करता था कि बिजनेस क्यों अच्छा है, मेरे फ्रेंड, मेरे कुलीग, क्योंकि मैं इतनी एजुकेशन लेने के बाद मेरे को ये समझ में आया कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आपकी एजुकेशन और आप लोगों को कैसे सेटिस्फाई करते हो लॉजिकली। लेकिन मैं फेल इसलिए हुआ क्योंकि दुनिया ऐसे नहीं चलती। दुनिया जो चल रही होती है वो आप रिलेशनशिप से, और आपकी दुनिया चलती है वो दिल से। आप अपनी फैमिली में कैसे चलते हो? आप अपनी फैमिली में अपने बच्चों से लॉजिक से नहीं चलते हो, दिल से चलते हो, ठीक है ना? तो जब इस बिजनेस में आप दिल से आगे बढ़ोगे ना, तब ये बिजनेस काम करेगा आपके लिए। जितना दिमाग लगाओगे इस बिजनेस में अपनी टीम के लिए, अच्छा वो कितना पीवी करेगा, वो लेग कितना पीवी करेगा, उससे बिजनेस कितना आएगा, और जो पीवी करेगा वो अच्छा है, जो पीवी नहीं करेगा वो अच्छा नहीं, तो ये बिजनेस में आपको फेल हो, मतलब आपको बहुत चैलेंजेस आएंगे। मुझे ये फील हुआ जब इनिशियल में, जब मैं बिजनेस में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो ट्रस्ट है ना, अब फेथ जो बिलीव है, अब फेथ कहाँ से सबसे ज्यादा मिलता है? अगर हेमा ने जो बात कही ना, बहुत जबरदस्त बात उसने कही कि अगर आप कनेक्टेड फील करते हो, ठीक है, तो आपको ये फीलिंग आएगी। देखो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर कौन है? वो गॉड है, क्योंकि ये दुनिया उसने बनाई है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा फियरलेस कौन है? वो गॉड है, ठीक है। तो जब आपको ये फील आता है, और हम हमारे अंदर भी क्या है, हम जो कहते हैं ना, हमारे आत्मा सो परमात्मा, तो हम जब कहते हैं ना हम कनेक्टेड हैं, तो वो सारी एनर्जी जो है वो हमारे अंदर है, लेकिन हम उस एनर्जी को इस्तेमाल करना नहीं जानते, ठीक है ना। वो एनर्जी को ड्राइव करना नहीं जानते। जैसे सोलर एनर्जी, आज के 30 साल पहले सोलर की एनर्जी का नॉलेज नहीं था लोगों को कि हम वहां से सन से कैसे एनर्जी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो गॉड से कैसे एनर्जी ड्राइव की जा सकती है, ये नॉलेज नहीं थी हमें। मेरे फादर ने मुझे ये सिखाया। मेरे फादर मेरे स्पिरिचुअल गुरु भी हैं, उन्होंने मुझे सिखाया कि देखो जिसके पास सब कुछ है ना, वहां से मांगो, तुम्हें सब मिलेगा। और फिर मैंने ये चीज लर्न की, मैं मेडिटेशन करता हूँ मॉर्निंग में, और मुझे ये समझ में आया कि जो जो अब देखिए, अगर मेरी जेब में अगर 100 रुपए हैं तो मैं किसी को 50 रुपए दे सकता हूँ। अगर लेकिन मेरी जेब में पैसे ही नहीं है तो कोई मुझे 10 रुपए भी मांगेगा तो नहीं दे सकता। से चीज है कि बिलीफ किसी को ट्रांसफर करना, फेथ किसी को ट्रांसफर करना, लव किसी को ट्रांसफर करना, कनेक्टेड किसी से जल्दी से अपना बना लेना, ये सब गॉड के क्वालिटीज हैं जो हम सब में है, थोड़े और बहुत। उनको एनहांस करने की जरूरत है। जब हम उसको एनहांस करेंगे तब हम देखेंगे कि किसी को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी के पास गए, 10 मिनट बताया, आपका ऑरा ऐसा होगा कि जब आप कनेक्ट करोगे, बोलोगे उसको ये बिजनेस अच्छा है, मैं कर रहा हूँ और ये प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप करना चाहते हो तो अपन साथ करते हैं। बहुत छोटी तो स्क्रिप्ट हो जाएगी आपकी, और आपका बिजनेस करने का एटीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। देखिए मैं और हेमा, हम किसी के यहाँ जाते हैं ना, तो क्या सुनने जाते हैं, हमारा एटीट्यूड हमने ऐसा बना रखा है कि हम उससे पहली चीज तो ना तो नहीं सुनना चाहते, हम क्यों नेगेटिव सोचें, है ना। लेकिन हम हाँ सुनने भी नहीं जाते किसी के यहाँ, ठीक है। हम किसी के यहाँ ना सुनने नहीं जाते, ठीक है, लेकिन हम हाँ सुनने भी नहीं जाते। हम एक्सपेक्टेशन जोन में नहीं जाते। हम तो जाते हैं कि एक फैमिली से मिलने जा रहे हैं, चलो मिलते हैं, उनकी जिंदगी कैसी है, वो कैसे हैं, उनसे अच्छा लगता है, उनके घर में जाते हैं तो उनका वाइब्रेशन कैसा है, और उनको हम अपनी बात करेंगे। जब हम इन्फॉर्म करने जाते हैं लोगों को कि हमारे पास एक अच्छा बिजनेस है और हम इसको कर रहे हैं, हम मोटिवेटेड हैं, हम एक्साइटेड हैं, अच्छा लगा तो साथ चलेंगे, नहीं अच्छा चला तो नहीं, कोई बात नहीं। और नहीं अच्छा लगा और नहीं किया उन्होंने बिजनेस या हमारे प्रोडक्ट नहीं किए, तब भी हम कोशिश करते हैं कि हम उनके साथ चलें। साथ चलने का मतलब है हम उनका बर्थडे याद रखते हैं, एनिवर्सरी याद रखते हैं, हम उनके साथ कनेक्शन फील करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। अब वो बंदा करे या नहीं करे उससे लेकिन हमें कोई चैलेंज नहीं आता कि वो बंदा अगर हमारे बिजनेस में आए या नहीं आए, क्योंकि हमारा एटीट्यूड, हम गए नहीं उस लिए। तो जब आप एक्सपेक्टेशन जोन से बाहर निकल के काम करते हो ना, तो आपको मजा आता है इस बिजनेस में। हेमा कर रही है ना, कह रही थी ना कि हमने एंजॉय किया इस बिजनेस को। लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत इंजॉय किया। हमें आज भी हमारा म्यूजिक अंदर से पता है क्या चलता है, ठीक है। जब किसी से मिलते हैं तो हमें क्या बोल, हमें ये नहीं चल रहा होता कि ये नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। हमें लगता है यार काश इसको समझ में आ जाए, इसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो इतना बिलीफ और फेथ आ जाता है कि हमको
अच्छा लगता है इस बात के लिए कि हम लोगों से मिला, और कई बार नहीं मिलता, नहीं उनका रिस्पॉन्स उस लेवल पे होता, तो बाहर निकलते वक्त वापस गाड़ी में बैठते वक्त हमारे दोनों के चेहरे पे ऐसा नहीं होता कि हमने कोई रिजेक्शन फील किया या कुछ नहीं किया। जब आप इस एटीट्यूड से बिजनेस करोगे ना, तो आपके बिजनेस में चार चांद लग जाएंगे, ठीक है ना। तो एटीट्यूड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या होती है, हम एक्सपेक्टेशन जोन में आ जाते हैं और फिर काम करते हैं। और जो एक्सपेक्टेशन जोन में आगे काम करते हैं ना, तो ज्यादा लंबे समय तक आप काम नहीं कर सकते। आपको रोज ये बिजनेस चैलेंज बन जाएगा कभी कभी काम करते करते। लेकिन आप विदाउट एक्सपेक्टेशन, जब आपको मालूम है, और मैं पता है परमात्मा का नौकर बन के काम करना ज्यादा पसंद करता हूँ। रोज मेडिटेशन करता हूँ, वहां आके ये मानता हूँ कि देखिए मैं आपको मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा इतनी पढ़ाई लिखाई करके इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते, और वहाँ इतने डिफिकल्ट काम मैंने करे अपनी लाइफ में। जो एमवे बिजनेस तो बहुत आसान था, लेकिन मैं यहाँ आके फेल हो गया। अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेस वाले लोग जो अच्छे अच्छे जॉब, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोग, जहाँ पे करोड़ों का टर्नओवर करते हैं वो कंपनीज के लिए, वो एमवे बिजनेस में आके है ना, उनकी पता नहीं कहाँ उनकी हालत ऐसी खराब हो जाती है कि 50-9% का बिजनेस कैसे जाए, उनको चैलेंज आ जाता है। पता है क्यों? वो इसलिए आते हैं कि वो परफॉर्मर बहुत अच्छे होते हैं अपनी कंपनीज में। क्यों? क्योंकि उनको उनको वहां पर नौकर बन के काम करने में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है वो किसी और कंपनी में काम कर रहे होते हैं। जब आप अपने बिजनेस में करते हो तो आपको अपने ऊपर शक होता है कि मुझसे होता है, होगा नहीं होगा। तो मैंने इस चीज को मिटाया कि मुझे तो इस बिजनेस का ओनर बन के काम ही नहीं करना, तो मुझे तो जॉब करना है। किसका जॉब करना है? मैंने ऊपर वाले की, क्योंकि ये बिजनेस दुनिया किसने बनाई? ऊपर वाले ने। तो ये बिजनेस भी उसी ने बनाया। तो मैं रोज प्रे करता हूँ कि मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ, और वहां मैंने अपने आप को कमिटेड कर रखा है कि मैं 4 घंटे बिजनेस करूंगा रोज, डेली। और उसमें क्या रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो ऊपर वाले का हाथ। और विदाउट एक्सपेक्टेशन काम करता हूँ। 4 आवर्स मैंने शुरू से ही बिजनेस में डाले, 3 to 4 आवर्स। और रोज शाम को महीने के 25 डेज, 5 दिन मैं ऊपर वाले से छुट्टी ले लेता हूँ, जैसे जॉब में छुट्टी लेते हैं, ठीक है। 5 घंटे 5 दिन, और 25 दिन काम किया। 25 दिन काम करने का मतलब, मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप अपने घर में दिवाली की सफाई के लिए या किसी के लिए भी किसी नौकर को लगाते हो, और वो आदमी अगर आपके यहाँ 1 हफ्ते काम करता है, तो आप उसको सैलरी देते हो नहीं देते हो? देते हो ना, है ना। तो एक इंसान होते हुए आप अपने नीचे काम करने वाले लोगों को तनख्वाह देते हो, नौकरी देते हो, तो ऊपर वाला आपको कैसे खाली हाथ छोड़ेगा जब आप उसकी जॉब कर रहे हो? समझ में आया ना। लेकिन फिर वहां हमें अपने मैं को खत्म करना पड़ता है कि मैं कर रहा हूँ। जैसे ही हमें सक्सेस मिलती है ना, तो हमें आता मैंने किया, मैंने स्पॉन्सर किया, अरे मैंने तो इतना जबरदस्त प्लान दिखाया, मैंने तो बहुत जबरदस्त। जैसे ही आप मैं करते हो ना, आप नौकरी से बाहर हो जाते हो। तो जब आप अपना मैं को हटाते हो और इस एटीट्यूड से बिजनेस करते हो कि मुझे तो 4 घंटे बिजनेस करना है, दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी में बिजनेस कर रहा हूँ, गॉड मुझे सक्सेसफुल करेगा, और मुझे 4 आवर्स वर्किंग करनी है अपनी, फिर देखो आपके बिजनेस में कितने चार चांद होते हैं। फिर आप है ना उसमें, अच्छा, आप अपने किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो और आप है ना महीने के 25 दिन में से 5 दिन ऑफिस जाओ और 20 दिन ऑफिस नहीं जाओ, तो वो सैलरी देगा आपको? नहीं देगा ना। 4-6 महीने ऐसे करोगे तो नौकरी से निकाल देगा। तो यहाँ ऊपर वाले की जब आप प्रॉमिस करोगे और गॉड से भी नौकरी करोगे ना, तो यहाँ भी मक्कारी नहीं कर सकते आप। यहाँ आपको फिर मुझे, जब मैं इस एटीट्यूड से काम करने लगा, जो मेरे फादर ने मुझे ये एटीट्यूड दिया, और जब मैंने ये मेडिटेशन करके सुबह ये बोलता कि मुझे 4 घंटे काम करा, तो मुझे ये पता है कौन ज्वाइन करेगा, कौन प्रोडक्ट लेगा, ये तो बात ही खत्म हो गई। मेरा तो ये चैलेंज आ गया कि अब आने वाले कल के 4 घंटे में कैसे प्रोडक्ट, कहीं कल का दिन मिस नहीं हो जाए। समझ रहे आप? तो अगर आपने वो एटीट्यूड बना लिया बिजनेस करने के लिए, फिर आप देखो कमाल हो जाएगा आपके बिजनेस में। फिर देखना आप कैसे आपका बिजनेस, और उसके लिए अब ऊपर वाला आपको हेल्प और कर रहा होगा, तब हेल्प करेगा जब आप इंटीग्रेटेड होंगे। इंटीग्रेटेड का मतलब ये हो गया कि आप ऑनेस्ट हो गए। आपको ऊपर वाले का काम आप सर आप म्यूट हो गए। म्यूट हो गए सर।
ठीक है, तो अब जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम जॉब करते हैं तो उसके प्रिंसिपल्स पे काम करना पड़ता है। तो जब आप ऊपर वाले की नौकरी कर रहे हो तो उसकी प्रिंसिपल्स पे काम करना पड़ेगा। उसके प्रिंसिपल क्या है? किसी को झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, ठीक है ना, किसी को गलत कमिटेड नहीं करना। तो जब उसके प्रिंसिपल्स को रहते हुए आप जो अपना काम करोगे एमवे का बिजनेस, फिर आपकी सक्सेस 100% नहीं 1000% श्योर हो जाएगी, क्योंकि आप प्रिंसिपल बेस्ड काम कर रहे हो, लाइफ बेस्ड काम इंटीग्रेटेड हो, और आप अपना काम डेली कर रहे हो। फिर ये नहीं सोचना कि 9% आएगा, कब आएगा, नहीं आएगा। फियर खत्म हो जाएगा और आपके बिजनेस में मैजिक क्रिएट होने लगेगा। मैजिक मतलब आपको वो पता है, जब आप कर रहे होते हो ना तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होती कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा बंदे को भेजे, लेकिन जब आप उसका काम करते हो तो उसकी जिम्मेदारी होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन से बंदे को भेजना है। तो मैं ये देखता हूं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आज जितने भी लोग आए हैं उनको तो मैं जानता ही नहीं था पहले, तो ये भेजे कितने लोगों ने। आज मेरे ग्रुप में इतने सारे प्लेटिनम्स और एमरल्ड्स हैं, तो वो इवन मैंने लिस्ट बनाई थी 2000 में, मैं और हेमा बिजनेस में आए थे, उस लिस्ट में जो लोग थे हमने लिखे थे नाम, और आज जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। वो तो है ही नहीं वो जो थे, जिनको हम जानते थे वो तो बिजनेस में सक्सेसफुल ही नहीं हुआ। वो तो वो लोग आए हैं जो उसकी गॉड का प्लान था। तो जब होगा भी वही आपकी एंटरटेनमेंट, तो उस चीज को पहले समझ लो ना। आप अपने थॉट प्रोसेस को पहले छोटा रखो और बड़े थॉट प्रोसेस से काम करो, और फिर देखो आपके यहाँ मैजिक होगा। तो एक तो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए काम करते वक्त, आपका वर्क एथिक क्या होना चाहिए, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और किस एटीट्यूड से आप काम कर रहे हो, फिर देखो मैजिक क्रिएट होगा। और ये जो टाइम है ये बेस्ट टाइम है। इस समय जब आप काम कर रहे हो डिजिटली, अभी जो बिजनेस निकल के आएगा आने वाले 5 से 7 साल में, वो बिजनेस निकल के आएगा, वो इतना बड़ा बिजनेस होगा जो 20 साल में नहीं हुआ। 20 साल का जो बिजनेस था एमवे का, लास्ट अभी 98 से लेके अभी तक 22 साल का जो बिजनेस था, वो अब बिजनेस में राइट वे में मैच्योर हुआ है। अब मैच्योर होना शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे। पहले एमवे को नहीं पता था कि इंडिया में कैसे बिजनेस करें, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए। गवर्नमेंट को नहीं पता था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी कोई एक सीरियस इंडस्ट्री हो सकती है। गाइडलाइन अभी आना शुरू हुआ। ये सब बिजनेस अब जो है राइट ट्रैक पे आ गया। प्री कोरोना ऐसी स्थिति थी कि हम अपनी लेग्स को कैसे संभालें, अलग अलग मेरा एक प्लेटिनम पूरा कर्नाटका में था, मुझे नहीं पता था कि उसको कैसे संभालूं। लेकिन अब जो पोस्ट कोरोना है और जो बिजनेस का तरीका है डिजिटली, ऑनलाइन, ऑफलाइन, वो अब जबरदस्त बन रहा है। तो अब जो राइट टाइम है, इसको सही तरीके से अपन बिल्ड कर सकते हैं। और पार्थो जी के ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत मोमेंटम है, मैं इनसे सुनता हूँ, और हम एक ही टीम से, सुमित और तानिया बहादुर ऑर्गेनाइजेशन से, तो वी आर वेरी ब्लेस्ड। बहुत प्राउड है हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप पे हमको। और आप पार्थो जी ने मुझे आपके बीच में बोलने का मौका दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरी बात यहीं पे मैं अपनी एंड करना चाहूंगा। शायद हेमा आप हो तो थैंक्स करते हैं हम पार्थो जी का। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स हमें देना चाहिए आपको कि आपने समय निकाला, और खास करके हेमा जी को, रात को हम लोग ने जगा दिया उनको। और इट्स ऑसम, ये इसी बिजनेस में पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल भी नहीं है, यहाँ जो अपनापन है। थैंक यू हरीश जी, आपने बहुत जबरदस्त आज एक दिशा दिया लोगों को। जो लोगों को लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, कहाँ पे मेरी गलती हो रही, वो चीज क्लियर कर दिया आपने। थैंक यू वेरी मच।